नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? सिंह राशि के अलावा सिंह लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। गुरु का राशि परिवर्तन समझे तूफान निकल चुका है। अब मजे ही मजे, क्योंकि राशि परिवर्तन से पहले गुरु आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहा था। बाधक स्थान पर गुरु का संचार काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। भाग्य के सुख एवं सहयोग में भारी कमी महसूस हो रही होगी तथा भाग्य का सहयोग नामात्र ही मिल पा रहा था। हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए दिखाई दे रहे थे। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल पा रहे थे। गुरु के राशि परिवर्तन से अब पासा पलट जाएगा। विघ्न बाधा और विपत्तियों का नाश होगा। जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। उम्मीद की एक नई किरण जागेगी। रेगिस्तान की तरह दिखाई दे रहा जीवन अब फूलों की महक से खिल उठेगा। हर तरफ से प्रसन्नता का माहौल बनेगा। भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। राहु की लगाई अग्नि पर अब गुरु वर्षा बनकर बरसेगा। अन्न, धन और फन की कोई कमी नहीं रहेगी। 30 अक्टूबर तक भाग्य वापर राहु भी संचार करेगा। गुरु और राहु के युति योग से 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग का निर्माण भी होगा। उस पर शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है, परंतु यह चिंता का कोई विषय नहीं है। गुरु की शुभता राहु और शनि के कुप्रभाव में भारी कमी करेगी। अशुभता का काफी हद तक निवारण होगा। राहु के कुप्रभाव से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में अब फिर से अटूट आस्था जागृत होगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। गुरु आपको राहु के माया जाल से बाहर निकालकर सद्मार्ग पर चलने की ओर प्रेरित करेगा। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। नवम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को त्रिकोण स्थान के नाम से भी जाना जाता है तथा यह लक्ष्मी स्थान है। गुरु के आने से पहले लक्ष्मी स्थान पर राहु के प्रभाव से लक्ष्मी आपके पास आ नहीं रही थी, बल्कि दूर जा रही थी। अब गुरु के आने से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। धन कारक गुरु का लक्ष्मी स्थान पर संचार धन के आवागमन में तेजी करेगा। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कार्य करेगा। भाग्य के सहयोग से रुका अटका और फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से ही आपके हाथों में आ सकता है। आपकी राशि के भाग्य स्थान पर गुरु का संचार बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु पंचम भाव दूसरे त्रिकोण स्थान का भी स्वामी है। नवम भाव के समान ही पंचम भाव भी एक त्रिकोण स्थान है। अब त्रिकोण स्थान के स्वामी गुरु का दूसरे त्रिकोण स्थान पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। लक्ष्मी माँ के साथ सरस्वती माँ की भी कृपा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी अच्छा कार्य करेंगे। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। आने वाला एक वर्ष विद्यार्थियों को सफलता और उन्नति की ओर ले जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्य भी आप संपन्न करेंगे। गुरु का यह गोचर आपको समाज के धनवान और विद्वान दोनों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। लंबे समय से संतान से संबंधित कोई चिंता परेशानी है तो अब उस चिंता परेशानी से भी राहत मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है।
संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं है। घर में नन्हे मेहमान का आगमन होगा। गुरु का पिछला अष्टम भाव पर संचार काफी नकारात्मक बना हुआ था। अष्टम भाव अंधेरे कुएं के समान है, इसलिए गुरु के पिछले अष्टम भाव पर संचार से हर तरफ से अंधेरे जैसा प्रतीत हो रहा था। अब गुरु अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आ चुका है, जो आपके जीवन में भी प्रकाश करेगा। पंचम भाव के स्वामी गुरु के भाग्य भाव पर संचार का प्रेमियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। पिछले समय से चले आ रहे गतिरोध दूर होंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। इस अवधि में लंबे समय से सोची हुई यात्रा पूर्ण हो सकती है। यात्रा से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। भाई बहनों, संतान और गुरुओं के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। दोस्तों, गुरु और राहु दोनों की दृष्टियां एक समान है। गुरु के आने से पहले राहु की प्रथम, तृतीय और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही थी। अब गुरु की भी सेम इन्हीं भावों पर दृष्टि पड़ेगी। गुरु की दृष्टियां राहु की दृष्टियों के दिए जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य करेगी। प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर राहु के अलावा शनि की कुदृष्टि पड़ रही है। राशि पर दोनों अशुभ दृष्टियां विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। चेहरे पर भी कील मुहासे और दाग धब्बे पैदा हो रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफी हद तक दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। चेहरे पर दाग धब्बे या कोई कील मुहासे हैं तो वह भी दूर होंगे। चेहरे पर अद्भुत सा तेज देखने को मिलेगा। समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। मित्रों के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा होगा। तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। आपका अपने प्रति विश्वास, बुलंद हौसले और उच्च मनोबल कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से उपयोगी साबित होंगे। मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के दम पर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल कमाल की होगी। सामने वाला आपकी बातों से बहुत प्रभावित होगा। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, छोटी यात्रा, कानून, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। इस भाव पर पहले राहु की दृष्टि इन सब के संबंध में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। अब गुरु की दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा का निवारण करेगी। इस भाव से संबंधित सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेखन भाव पर गुरु की दृष्टि से लेखन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। पहले राहु आपकी लेखनी को प्रभावित कर रहा था, अब लोग आपकी लेखनी से प्रभावित होंगे तथा प्रशंसा करेंगे। सिंह राशि वाले मेरे वह जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक या ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उन्हें भी गुरु की इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने कार्यों में अस्थायी सफलता प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया पर नेम और फेम में वृद्धि होगी। भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों पर आपके प्रभाव में वृद्धि होगी तथा वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। राहु की दृष्टि ने अगर भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ कोई मनमुटाव पैदा किए हुए हैं तो वह मनमुटाव भी अब दूर होंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। राहु केतु के प्रभाव से कानों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो गुरु के शुभ प्रभाव से उस परेशानी से भी काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। भाई बहनों और संतान के साथ छोटी बड़ी यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। यह यात्रा धार्मिक भी हो सकती है। धर्म से संबंधित यात्रा कर सकते हैं। बात करें पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टियों की तो पंचम भाव को राहु नीच दृष्टि से देख रहा है।
इसलिए लंबे समय से पंचम भाव से संबंधित नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे थे। पंचम भाव का संबंध विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से है। अब पंचम भाव को गुरु स्वयं की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि आपकी राशि का पंचम भाव गुरु का अपना ही भाव है। अपने भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि राहु की नीच दृष्टि का काफी हद तक निवारण करेगी। 30 अक्टूबर के बाद गुरु के शुभ फलों में अत्यधिक वृद्धि होगी, क्योंकि 30 अक्टूबर से राहु राशि परिवर्तन कर लेगा। गुरु चंडाल योग भंग हो जाएगा। राहु के राशि परिवर्तन से पंचम भाव पर पड़ रही राहु की नीच दृष्टि से मुक्ति मिलेगी, परंतु फिर भी 30 अक्टूबर तक राहु की नीच दृष्टि का गुरु की दृष्टि काफी हद तक भरपाई करेगी। इस भाव पर गुरु की दृष्टि हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि अमृत समान कार्य करेगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। बुद्धि बल में वृद्धि होगी। राहु की दृष्टि ने संतान से संबंधित कोई पंगे पैदा किए हैं तो गुरु की दृष्टि उसकी भी भरपाई करेगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। संतान आज्ञाकारी बनेगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी तथा संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियां काफी हद तक दूर हो जाएंगी। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि विद्यार्थियों के मन में भी शिक्षा के प्रति अरुचि जैसे भाव पैदा कर रही है। विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग कर रहे हैं, परंतु अब गुरु की दृष्टि से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। राहु की दृष्टि के फलस्वरूप प्रेमियों के प्रेम संबंधों में अस्थिरता, असंतुष्टि और अलगाव जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। अब वह भाव भी दूर होंगे। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। पिछले समय से टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी फिर से प्रेम जीवन में दस्तक दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। राहु की दृष्टि से एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो रहे थे तथा प्रेम संबंधों में झूठ, फरेब, बेईमानी और षड्यंत्र देखने को मिल रहे थे। गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। प्रेमी अपने प्रेमी जन की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। मेरे वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, शेयर बाजार से जुड़कर रोजगार करते हैं, उन्हें भी गुरु की दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पिछले समय से राहु की नीच दृष्टि के कारणवश डूबे और मंदे पड़े शेयरों में भी अचानक से तेजी देखने को मिल सकती है। राहु की नीच दृष्टि अक्सर जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में जोखिमपूर्ण निवेश करने की ओर अग्रसर करती है। लॉटरी, सट्टा, जुए जैसे अनैतिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। अब गुरु के प्रभाव से निवेश कार्यों के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। आप अपनी मेहनत की कमाई को जल्दबाजी और उतावलेपन में निवेश नहीं करेंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करेंगे। राहु के छलावे में नहीं आएंगे तथा राहु को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर गुरु राहु के अशुभ प्रभाव को दूर कर उन्हें शुभता प्रदान करेगा। इसलिए आने वाला समय गेम चेंजर साबित होगा। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने और गुरु के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हर गुरुवार केसर या हल्दी का तिलक अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।